हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छायांकित भाग के आज की क्लास में। और आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके साथ जो मैंने 7 से 8 क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बाद जो है छायांकित भाग से जो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। देखिए ये अपना जो है चौथा क्वेश्चन। इस तरीके से जो आज हम जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। तो बड़े ध्यान से आज का ये वीडियो देखिए। ये आपके डी ग्रुप, एनटीपीसी, सीजीएल, प्री मेंस जैसे एग्जाम में भी जो पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को जो हम शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जो अवश्य सब्सक्राइब जो आप अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या कि यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यहाँ पे आपको दो चाप दिखाई दे रहे होंगे, एक चाप अपना ए बी का है, दूसरा चाप अपना सी डी का है। ये दोनों चाप जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ठीक बात है। देखिए हमें ओ ए की लंबाई दे रखी है, यानी कि ओ ए की लंबाई 7 सेंटीमीटर, ओ सी जो है ये 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। आप मुझे बताइए कि यदि यहाँ पे ये पूरा सर्कल है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हमें तो ये जो है तिरछे खंड बना हुआ दिखाई दे रहा है, ओ ए बी ये तिरछे खंड है, फिर ओ सी ओ डी ये दो तिरछे खंड है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा तिरछे खंड है यानी कि जो शेडेड रीजन होगा, यानी कि शेडेड रीजन उसको हम दर्शाएंगे किससे, एस से। यानी कि शेडेड रीजन यानी कि एस वो हमारा क्या होगा, यानी कि जो तिरछे खंड होगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगी अपनी त्रिज्याओं की तरह जो काम करेगा। कौन कौन सी अपनी ओ ए और ओ सी ये त्रिज्याओं के रूप में काम करेगा। देखिए ओ सी जितनी है उतनी ही ओ डी होगी। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको इस तरीके से जो है यदि मैं पूरा वृत्त बना देता हूँ तो यह एक छोटा सा हिस्सा हो गया। यानी कि तिरछे खंड जो है वो ओ सी डी, ठीक बात है। और यहाँ पे आप और लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल, ठीक बात है। और माइनस यानी कि जो तिरछे खंड है इसका क्षेत्रफल में से जो है हम क्या घटा देंगे, ओ ए बी ओ, यानी कि इस छोटे वाला तिरछे खंड को हम हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ओ सी डी तिरछे खंड का क्षेत्रफल, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये कब होता है? जब 360 डिग्री का कोण बना हो। लेकिन हमारे तो 360 का मतलब है कि ये पूरी तरीके से सर्कल हो यानी कि गोल हो, तब जो है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो केवल और केवल थीटा का निकालना है, यानी कि 45 डिग्री का ही हमें चाहिए। ये अपना एरिया आ जाएगा किसका, बड़े वाले का, ठीक बात है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम R1 है, तो हम R1 को क्या रखेंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ सी है 10। फिर होगा माइनस पाई R2, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं छोटे वाली। ये कब होगा क्षेत्रफल? जब 360 होगा। और ये त्रिज्य खंड है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। ये सारी क्लास जो है मैंने जो है सर्कल का वीडियो बताया था उन दोनों क्लासों में कंप्लीट जो है की थी, उनका बेसिक आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर कर देंगे 360। लेकिन हमें थीटा के लिए चाहिए कितना है, थीटा वही 45 डिग्री के। तो तिरछे खंड जो है ये कौन सा आ जाएगा अपना, ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल हम हटा देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि पाई बटे 360 जो हम दोनों ही जगह से क्या कॉमन ले पा रहे होंगे, और 45 डिग्री भी कॉमन आ गया। यानी कि हमारा क्या बच गया, R1 का स्क्वायर माइनस का R2 का स्क्वायर, ठीक बात है। अब 45 से आप जो इनको काट दीजिए, 9 से काटेंगे 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 8, यानी कि पाई बटे में 8 आएगा। और नीचे क्या आएगा R1, यानी कि बड़ी त्रिज्या कितनी है अपनी 10, और माइनस 7, 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा अपना पाई बटे में 8 यहाँ पे रहेगा। ये हो जाएगा 10 प्लस 7 यानी कि 17, और 10 माइनस 7 यानी कि 3। ये हो जाएगा 17 तो 51, यानी कि 51 पाई बट्टे में 8 जो है ये हमारा आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। यानी कि छायांकित भाग जो है उसका क्षेत्रफल जो हमारा निकल के आएगा। 2-3 कमेंट मेरे पास आए कि सर आप जो है थोड़ा सा स्लो जो है चीज़ों को समझाएं। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा धीरे देखेंगे, तो पेशेंस के साथ वीडियो को देखना, आपको समझ में जो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और छोटा यहाँ पे जो है एक छोटा सर्कल बन रहा था, तो पूरे का क्षेत्रफल देखिए पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब 360 डिग्री। लेकिन हमें तो केवल और केवल कितने का निकालना है, 45 डिग्री का। ये हो गया अपना क्या, तिरछे खंड, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर अपना निकल जाएगा। अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे जो है ए जो है एक भुजा दे रखी है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 6 भुजाओं का यानी कि बेंजीन फिनोल की तरह जो ये सम षटभुज है, यानी कि सम यानी समान, सट है यानी तो 6 यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी 6 भुजाएं जो है समान होती हैं, यानी कि सम षटभुज अपना बन गया। अब देखिए हमें ये जो क्षेत्रफल निकाला, अब ये दिखने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सर्कल का जो है सेंटर हो गया, यानी कि व्यास है, सेंटर ने केंद्र हो गया ये सर्कल का सेंटर, ये पूरी दूरी ए है। तो ये छोटी वाली जो है त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर a/2। ये वाली रेडियस क्या हो जाएगी a/2। यानी कि आप देखिए बिल्कुल समान आकार के सर्कल बने हुए हैं, और ये इन भुजाएं जो है इन भुजाओं के मध्य बिंदु तक आ रहे हैं, यानी कि है इसकी जो रेडियस है समषटभुज की भुजा जो है वो हमें a दे रखा है, तो उसकी a/2 ये अपनी रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। ठीक बात है। अब देखिए हम के काम करते हैं कि जो समषटभुज का क्षेत्रफल है ना, इस समषटभुज के क्षेत्रफल में से जो है आप इस त्रिज्य खंड को देखिएगा, जिसकी त्रिज्या r और r है, आप इस त्रिज्य खंड पे नजर दौड़ाइएगा। ये आप इस त्रिज्य खंड पे, ये सभी त्रिज्य खंड बराबर है, यहाँ पे हल्का फुल्का आगे पीछे हो रहा है डायग्राम में, तो आप समझ जाइए इन सभी के सभी जो 6 त्रिज्य खंड बनेंगे इनका क्षेत्रफल यदि मैं हटा दूं इस समषटभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें से, तो ये जो है अपना छायांकित भाग वाला हिस्सा जो है वो आ जाएगा। अब देखिए रही बात यानी कि शेडेड रीजन को हम ऐसे दर्शाएंगे। अब देखिए समषटभुज जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, समषटभुज जो है उसका जो क्षेत्रफल यानी क्या होगा, अब एरिया है तो इसको ARE से दर्शा देते हैं, यानी कि एरिया ऑफ समषटभुज, इसमें से हम घटाएंगे 6 घटाना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि मैं यहाँ पे त्रिज्य खंड लिख देता हूँ। त्रिज्य खंड मानी होता है त्रिज्याओं के द्वारा कटा हुआ खंड। कौन सा, ये सर्कल की यदि मैं बात करूं तो ये R हो गई, यह R हो गई, ये अपना सर्कल हो गया। अब हमें यदि इस थीटा का पता चल जाए तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, इसका निकालूं, यानी कि कोण तो हमेशा क्या होंगे समषटभुज, या इसके प्रत्येक कोण क्या होगा अभी हम पता लगाएंगे। अब देखिए किसी भी जो है बहुभुज होता है उसमें विकर्णों की संख्या n(n-3/2), n(n-3/2). ये मैंने जब बहुभुज की क्लास पढ़ाई थी 4x39 मिनट की, उसमें आपको मैंने अच्छे से सभी चीज़ें सिखाई थी। अब देखिए हमें ये कोण पता चल जाएगा, तो कोण जो है वो हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। जो हम कोई भी बहुभुज हो उसके सभी आंतरिक कोण जो होते हैं उनका योग होता है n-2 × 180 डिग्री। n जो है यहाँ पे उस बहुभुज की क्या होती है अपनी भुजा, जैसे हम त्रिभुज में 3 रखेंगे तो 3 - 2 1, 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। चतुर्भुज के लिए हम 4 रखेंगे, 4 - 2 18 दूनी 36, बहुभुज चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। यहाँ पे क्या समषटभुज है, यानी कि भुजाएं कितनी है 6, तो हम n की जगह 6 रखेंगे, 6 - 2, ठीक बात है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक बात है। तो कितना हो जाएगा 4 × 180, यानी कि 18 दूनी 36, 36 दूना 72, यानी कि 720 डिग्री। ये 720 डिग्री ये वाला थीटा नहीं आया, ये आया इन सभी कोणों का योग। तो हम ये 6 समान भुजाएं हैं, ये भुजा समान है, तो इन भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो हम भाग लगाएंगे इसका 6 का। तो यहाँ पे आप देखें कितनी बार गया, 1 बार, फिर 2 बार, 0, 120, यानी कि ये जो थीटा होगा ये अपना क्या आ गया 120 डिग्री अपना आ गया। तो अब हम त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर अपना ये होता है क्षेत्रफल किसका, अपना समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक बात है। यदि मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यानी कि समय समान सट यानी 6, तो जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये अपना जो है समषटभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। और इसमें से यदि मैं हटा दूं 6 त्रिज्य खंड का, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 बनेगा, यानी कि पूरे सर्कल जो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे सर्कल की मैं बात करूँ वो होगा हमारा πr²। ये कब होगा, जब 360 डिग्री का कोण बनाओ। लेकिन हमें तो केवल थीटा यानी कि यहाँ पे 120 डिग्री की ही ज़रूरत है, क्योंकि हमें इतने ही एरिया की आवश्यकता है, तो 120। अब आप देखिए 6 से यहाँ पे काटेंगे तो कितना बनेगा 60, 6 0 से 0, 6 दूनी 12 2। अब ये रेडियस क्या है अपनी a/2, तो माइनस का पाई, रेडियस है अपनी a/2, a/2 इसका स्क्वायर।
और यहाँ पे अपना यह 2 हो जाएगा। इधर हम देखेंगे तो 6 इंटू 1/4 यानी कि √3/4। भुजा स्क्वायर भुजा अपनी ए ही दे रखी है, ठीक बात है, यानी कि भुजा अपनी ये ए दे रखी है। तो यहाँ से क्या आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ से आप जो a²/4 जो दोनों में कॉमन ले लेंगे, या फिर आप यहाँ से 2 से काट देंगे, यहाँ से हम 3 से काट देंगे, ये 2 अंदर कटेगा तो एक बार ये a² बन जाएगा और ये 4 होके 2 बन जाएगा। तो a²/2 कॉमन हम ले लेंगे, तो ऐसे 3√3 माइनस का पाई हमारा बन जाएगा। ये आप जो कर लेना, ठीक बात है, कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि इस समषटभुज के क्षेत्रफल में से यदि हम इन 6 तिर्यक खंडों का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग जो है वो आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। आप जो है इन दोनों का जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जहाँ भी आपके मेंसुरेशन आपने पढ़ा है वहाँ पे जो है आप इनको आखिरी में जो अवश्य बना लीजिए। आपके टीचर ने पढ़ाए हैं, आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ाए हैं तो भी आप बना लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पूछे हुए ही लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 समान त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ पे आपको जिस एक का सेंटर C1 है, दूसरे का सेंटर C1 है, एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यानी कि ये जो है पहला सर्कल है, इसका सेंटर जो है C1 है, इसी से जो है ये दूसरा सर्कल जो गुजरता है, और ये पहला सर्कल जो है इस C2 वाले सेंटर से जो गुजरता है, यानी कि एक दूसरे के केंद्र से जो गुजरते हैं। तो उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और यही क्वेश्चन जो है सीडीएस के एग्जाम में इस तरह से पूछा था कि उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल बट्टे में इस दोनों एरियाओं का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों जो है अपने सर्कल है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक बात है। और ये क्वेश्चन जो अपना सीजीएल की एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये क्षेत्रफल जो है फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे एंगल वगैरह ऐसा कोई बन नहीं पा रहा है, तो हम देखिए आपको समझाने के लिए ये जो छायांकित भाग है इसको मैं थोड़ा सा जो है वो बाहर की तरफ जो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक बात है। जैसे ही हम थोड़ा सा बाहर की तरफ बनाने की इसको कोशिश जो हम करता हूँ, ये क्षेत्रफल जो है यहाँ पे सही तरीके से जो है नहीं बन पाया, यानी कि इस तरीके से जो है हम इसको थोड़ा सा अपन बाहर बनाएंगे, ठीक बात है। अब देखिए हो क्या रहा है, यदि मैं इस पूरी भुजा को यूं सीधा मिला देता हूं, यानी कि यहाँ तक मैं मिला देता हूं, तो देखिए मैं इसी में आपको समझा देता हूं। ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, तो ये सर्कल की क्या सरकमफेरेंस परिधि है। तो बताइए सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, यानी कि ये अपनी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर आर हो जाएगी। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, आर हो जाएगी, क्योंकि इस सर्कल में इस सेंटर से जो है इस सरकमफेरेंस तक की दूरी जो है ये क्या बन रही है, आर बन रही है, ठीक बात है। अब देखिए ये टोटल अपनी क्या है, आर है, यानी कि इस सर्कल की बात करूँ तो यहाँ से इस परिधि की दूरी आर है, ये दोनों आपस में उभयनिष्ठ कर रहे हैं, दोनों बराबर कट रहे हैं, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये वाला हिस्सा जो है ये हो जाएगा अपना r/2, ठीक बात है। अब यदि हमें ये एंगल पता चल जाए कि यहाँ पे जो है क्या एंगल है, देखिए मैं दूसरे पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यदि यहाँ पे यदि हम थीटा एंगल ले लें, इस थीटा से पता चलेगा, तो ये जैसे ही पूरा एंगल अपना निकलेगा तो हम इस वाले क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का हटा देंगे तो ये छायांकित भाग निकलेगा, और इसका डबल जो है वो हमारा टोटल शेडेड रीजन एरिया हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए जहाँ पे मैं पेन चला पा रहा हूँ ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लगाते हैं क्या, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे में करण। आधार कितना है, आप कहेंगे ये दूरी आर थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r/2, ठीक बात है। और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे में करण हो गया r, तो r से r कटेगा 1/2, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या हो गया 1/2, यानी कि थीटा का मान कोस 60 क्यों साइन 30 के बराबर, यानी कि ये जो एंगल आया अपना, ये एंगल ये निकल के आ गया अपना क्या 60 डिग्री। तो आप मुझे बताइए ये कंप्लीट एंगल जो है ये कितना हो गया, 120 डिग्री हुआ या नहीं हुआ, ठीक बात है। ये कंप्लीट एंगल जो है हमारा 120 डिग्री हो गया। ये पूरा हिस्सा जो है ये त्रिज्या इधर गई, ये त्रिज्या इधर गई, ये कंप्लीट एरिया जो है ये हम निकालेंगे तो ये एंगल जो है 120 डिग्री हुआ। अब देखिए इस तरीके से बना हुआ है, ठीक बात है, यहाँ इस तरीके से जो है ये बन रहा है। तो हम एक क्या काम करेंगे कि हम ये जो त्रिज्य खंड इस तरीके से जो आगे बढ़ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, ये सर्कल का सेंटर है, जैसे ये C1 है, ठीक बात है,
ये रेडियस आर थी, ये रेडियस आर थी, ये जो टोटल कोण 120 है, ये टोटल कोण अपना 120 डिग्री हो गया। तो हम एक काम करते हैं, इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से इस त्रिभुज को हटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा अपना आ गया, और ये जितना है उतना ही अपना ये हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि इस वाले हिस्से को जो हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है हम इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो निकाल लेते हैं, ठीक बात है। यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कब, जब 360 डिग्री अपना बनता है, ठीक बात है। लेकिन हमें कितना निकालना है, 120 डिग्री, क्योंकि हमें 120 डिग्री तक का हिस्सा जो है चाहिए, यानी कि कंप्लीट, यानी कि 120 डिग्री, ठीक बात है। इसमें से मैं हटा रहा हूँ क्या, ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है C1 से लेके ये सरकमफेरेंस तक गया, फिर जो है ये ऊपर के दिखे, ये देखिए त्रिभुज की यदि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो त्रिभुज की भुजाएं R1 R2, यानी कि दोनों भुजाएं AB साइन थीटा। तो आर भुजा ये है, आर भुजा है आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा का मान मतलब 120 डिग्री, यानी कि -1/2 आर स्क्वायर AB। तो ए भुजा भी अपनी क्या है, आर है, बी भुजा भी आर है, और साइन थीटा। ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ट्रायंगल की टोटल 3 क्लासें करवाए, उनमें बहुत ही बेसिक से ये सारी चीज़ों को समझा, आप वहाँ पे देखिए। ये हो गया अपना साइन 120 डिग्री। तो आप सिंपली यहाँ से जो सोल्व कीजिएगा इसको, तो क्या बनेगा, 120 को हम काट देंगे, 3 बार जाएगा, तो पाई बाई में 3r, रेडियस जो हमें क्या दे रखी है, बिल्कुल भी नहीं दे रखी है, ठीक बात है। तो आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर। देखिए साइन 120 जो है इसको क्या लिखते हैं, साइन 90 प्लस का 30, दूसरे में चल जाएगा तो कोस 30 हो जाएगा साइन 60, √3/2। तो आर स्क्वायर जो है हम कॉमन ले लेंगे, जैसे ही हम आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बनेगा, पाई अपॉन में 3 और माइनस का √3/4। ये क्या हो गया अपना छायांकित भाग। कौन सा वाला, केवल इतना यह वाला हिस्सा बचेगा, यानी कि ये हिस्सा हमने निकाला। और इस वाले को जो है हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2r स्क्वायर और पाई बाई में 3 माइनस का √3/4। ये जो आ गया अपना टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि छायांकित भाग का जितना हिस्सा जो अपना ये होगा उतना ही हिस्सा जो है अपना इस तरीके से ये वाला हिस्सा यहाँ पे बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि हमारे CDS मेंस के एग्जाम जो कि एक ही लगती है, और अपनी CGL, इन दोनों के एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, कई बार इसका परिमाप पूछता है तो कई बार जो इसका एरिया पूछता है। अब आप सिंपली देखिए AB जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और ये सर्कल का सेंटर जो O है, इसका मतलब हो गया कि इनकी O भुजा है ना वो OB के बराबर है। टोटल AB जो डायगोनल है अपना, यानी कि डायमीटर, सॉरी व्यास, डायगोनल विकर्ण बोलते हैं, तो AB अपना व्यास है, तो ये 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या मुझे बताइए कि यह जो है रेडियस की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। कौन से वाले सर्कल के लिए, इसके लिए जो है ये रेडियस की तरह काम करेगा, जो कि जिसकी क्या होगी 7। इस बड़े वाले सर्कल की, यानी कि ये भुजा यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई 7, ठीक बात है। मैं दूसरे पेन से इसको दर्शाने की कोशिश करता हूँ, ये हो गया अपनी 7, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई 7, क्योंकि AB जो अपना डायमीटर है वो अपना 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए अब आप जो इस अर्धवर्त में दौड़ाइए AB, और यहाँ पे एक पॉइंट आप दे सकते हैं C, यानी कि ABCA, ये अपना एक अर्धवर्त है या नहीं है। यदि मैं इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो अर्धवर्त है, यानी कि इस तरीके से ये आएगा तो कंप्लीट वर्त बनेगा। ये अर्धवर्त OB दिखाई दे रहा है, जिसका व्यास OB व्यास है, जिसका ये अर्धवर्त मैं हटा दूं, इसकी ये टोटल 7 है, तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 7/2 सेंटीमीटर। और बड़े वाले की त्रिज्या 7 है, यानी कि बड़े वाले के क्षेत्रफल में से मैं इसको हटा दूं तो क्या मुझे बताइए कि ये क्षेत्रफल आएगा या नहीं आएगा। आप कहेंगे आएगा, और फिर उसमें से मैं जो इस अर्धवर्त जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या जो है वो 7/2 हो जाएगी। इससे जो हम क्या करेंगे और ऐड कर देंगे। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, अर्धवर्त यानी कि शेडेड S जो है उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, यानी कि जो अपना अर्धवर्त होगा, अर्धवर्त ABOA, इसके क्षेत्रफल में से जो है मैं क्या हटाऊंगा, ये जो है OB, यहाँ पे आप एक पॉइंट जो D दे सकते हैं समझने के लिए, OBDO,
इसके क्षेत्रफल को जो मैं हटा दूंगा। समझ पा रहे हैं आप, अच्छे से नोट्सों में लिखेंगे, ठीक बात है। इसको हम हटा देंगे, फिर प्लस तो कौन सा बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। फिर हम जो है इस ये जो है अपना ए ओ, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने ले लिया डी ई दे देते हैं, ठीक बात है। तो ए ई ओ और ए, इसके क्षेत्रफल को जो हम जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं आप, ये क्या है, ये भी अपना ये क्या है, अर्धवर्त है, यानी कि सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ई ओ ए, इसका हम ऐड कर देंगे। तो देखिए इसके अर्धवर्त का क्षेत्रफल ए बी, इसका क्या हो जाएगा, शिफ्ट करेंगे तो ये टोटल अर्धवर्त बन जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं। अब इस आकृति को जो आप अच्छे से याद रखो, इस तरीके से है जो घूम के जा रही है, क्योंकि अभी इसी के ऊपर जो हम 2 क्वेश्चन और जो है सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ दिखाई दे रहा है, जो कि एक डरावना सा डायग्राम आपके पास बना हुआ है, ठीक बात है। देखिए इसको मैं भी आसानी से जो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। देखिए ए बी अपना क्या है, व्यास दे रखा है, यानी कि अपना डायमीटर हो गया। ए बी 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं सी और डी। ये जो सी और डी दोनों बिंदु हैं, थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसको, ठीक बात है। यहाँ पे जो 2 बिंदु दे रखे हैं सी और डी, ये जो है इस ए बी व्यास को जो है 2 बराबर यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। यानी कि जो अपना ए सी टुकड़ा होगा वो बराबर होगा अपने सी डी टुकड़े के, और वो बराबर होगा अपना डी बी टुकड़े के, जो कि क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी 21 है, तो 7 ही ये हो गया, 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, ठीक बात। अब आप सोच रहे सर हम किस तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। अब सिंपली आप देखिए, जो एडी जो है ना, ये आपको व्यास नहीं दिख रहा इस अर्धवर्त का, इस तरीके से यदि ये पूरा घूम के आएगा तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक बात है। ये एडी अपना क्या है, एक व्यास है। तो एडी की लंबाई क्या है, आप कहेंगे एडी की लंबाई ए सी प्लस का सी डी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इस वाले सेमी सर्कल यानी अर्धवर्त की, ये गया, और इस तरीके से आप कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट 14 है, यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे, तो 3 बराबर हिस्सों में बटेगा, ये 7 ये 7, इस पॉइंट पे ये 7 ये 7 ये 7। इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से यदि यहाँ पे आप ये छोटा सा देख पा रहे हैं सेमी सर्कल ए सी, और ये वाला इसको मैं हटा दूं तो ये 7 था, ये भी 7 था, और ये भी 7 था, ठीक बात है। तो क्या हो जाएगा, अब आप देखिए, या तो आप सिंपली इस ये जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है इसको मैं नाम देता हूँ ए डी, इसको मैं ओ देता हूँ, और इसको मुझे पी देता हूँ, ताकि हम लिख पाएँ। देखिए फिर ये क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, और ये जितना है उसी तरीके से ये छोटा है, ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ये सेम ही बना हुआ है, तो ठीक बात, हम निकाल लेंगे, इसका डबल कर देंगे। देखिए सिंपली मैं लिखता हूँ कौन सा, देखिए शेडेड रीजन एस बराबर जो हम क्या लिखेंगे, अर्धवर्त ए डी ओ ए, ठीक बात है। इसका क्षेत्रफल माइनस, समझ जाएंगे आप, एरिया हम लिख रहा हूँ, इसमें से हम घटाएंगे ए सी ओ पी और ए, ठीक बात है। इसके क्षेत्रफल को जो हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखिए अर्धवर्त, इसका क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ये पूरा 14 है, यहाँ से 7 7 7, तो ये 14 हो गया, तो त्रिज्या 7, तो 7 का स्क्वायर, और माइनस का इस वाले के लिए जो त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर त्रिज्या क्या काम करेगी 7/2 का स्क्वायर, ये अपना क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक बात है। और इसको यदि मैं 2 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे फैक्टर को, तो जो है ये क्या निकल के आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 को अंदर लेके जाएंगे, पाई को हम बाहर कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा अपना 7 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर बट्टे में 4, ये अपना बन जाएगा। यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक बात है। इस तरीके से हम इसका डबल कर देंगे, समझ में आया होगा। ए डी ओ और ये अर्धवर्त में से इस छोटे वाले अर्धवर्त को हम हटा देंगे, हमारे पास ये बचेगा। इसी तरीके से इसका डबल हम जो है कर देंगे। यहाँ तक की बात जो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। यहाँ तक यदि आप वीडियो देख चुके हैं तो सब्सक्राइब करके जो आप वीडियो को जो लाइक बटन को जो प्रेस अवश्य कीजिए, ताकि हम और भी बेहतरीन चीज़ें आप तक लेके आ पाएँ। और आप अपने क्लास नोट्स जो है आपने जहाँ भी पढ़ा उसको देख सकते हैं, क्या इस तरीके का क्वेश्चन आपको कराया गया है, जबकि ये CDS के एग्जाम टोटल 4 बार जो है पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अजीबो गरीब जो है डायग्राम आपको दिखाई देगा।
वही बात है, ए बी अपना एक डायमीटर है, ये जो है अपना सी है, ये अपना डी है, ये ए बी व्यास को दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि ए सी बराबर सी डी बराबर डी बी, ये हो गया। ठीक बात है। और ये सभी क्या होंगे, ए बी ये व्यास है, तो ए बी को 1/3 हिस्से में हम बांट देंगे। जैसे ये 7 है, ये भी 7 है, ये 7, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो किया था। तो ये पूछ रहा है कि इस वाले क्षेत्रफल को जो है यदि मैं एक दांव दूं, इस ए दूं एरिया, इसको यदि मैं बी दूं, इसको जो मैं यदि सी दूं इस ऊपर वाले को, तो हमें अनुपात बताना था, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अभी आपने निकाला था क्या, अभी देखिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आपने वो ये वाला क्षेत्रफल नहीं निकाला था, उसमें ये वाला देखिए, अभी मैं आपको पीछे जो है वो लेके चलता हूँ। ठीक बात है। ये देखिए आप इस फोर्थ क्या निकाला था हमने, इस पूरे क्षेत्रफल में से जो इसको हटाया फिर इसको जोड़ा, तो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है इस तरीके क्या करते हो दिमाग में सेट कीजिए। अब देखिए आपको इसी तरीके क्या करते हैं मैं फिर यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक बात है। ये देखिए इस तरह क्या करती, पहली ये नहीं दिख रही है आपको, ये देखिए जहाँ पे पेन चल रहा है ये क्या सेम ही आकृति नहीं है क्या, दिखी या नहीं दिखी, ये बिल्कुल सेम है। क्या ये आकृति आपको सेम दिखाई दी, ये सेम दिखाई दी, मतलब ए और सी का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक बात है। और अभी आपने देखा था ये जो हमने यदि इस वाले क्षेत्रफल में से यदि मैं इसको हटाऊं तो मेरे पास ये आया था, इस अर्धवर्तुल में से जो मैं इसको हटाऊं तो ये आया था, इसका हमने डबल किया था, तो वो भी तो हमारा बी के बराबर ही हुआ, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट काम कर रहे हैं, इसका ये व्यास है। ठीक बात है, ये हमने निकाला। ठीक बात है। ये छोटे वाले का ए सी अपना व्यास हो गया, पूरे बड़े वाले का ए बी व्यास है, ये दो बराबर 3 हिस्सों में बराबर बांट रहा है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, तीनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर अपने आएंगे। ठीक बात है। 3 क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी कि 1:1:1 ये आप जो अच्छे से याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल तीनों समान ही होंगे, यानी कि ये वाला बात और ये वाली बात तो आपको समझ में आई होगी, और ये भी इसके बराबर ही होगा। अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है, चाहे तो आप इन सभी को जो करके देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप चैनल को जो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगले वीडियो में हम बहुत ही शानदार मेन सॉल्यूशन के 6 से जो है 7 क्वेश्चन जो और लेके आएंगे, जिसमें भी हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।